Hello students, we completed the reading of chapter first. Now it's time to do some question answers. First question is, who was Al Idrisi? Al Idrisi कौन था? The answer is Al Idrisi was an Arab cartographer. Cartographer means मानचित्रकार. Al Idrisi अरब के मानचित्रकार थे. The question number 2, what difference do you notice in the map drawn by Al Idrisi? अल इदरीसी के द्वारा बनाए गए मैप में आपने क्या अंतर नोटिस किया? द आंसर इज इन द मैप ड्रॉन बाय अल इदरीसी के द्वारा बनाए गए मैप में वी फाइंड अ कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू. हमें बिल्कुल डिफरेंट व्यू मिलता है. हेयर साउथ इंडिया इज शोन एट द प्रेजेंट नॉर्थ इंडिया. इस मैप में साउथ इंडिया को वहाँ दिखाया गया जहाँ पर नॉर्थ इंडिया को प्रेजेंट होना चाहिए. एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप. और श्रीलंका का जो आइलैंड है महाद्वीप है उसको टॉप में दिखाया गया है. क्वेश्चन नंबर 3 इज हु यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन. हिंदुस्तान जो शब्द है उसका प्रयोग किसने और कब किया? The answer is Minhaj e Siraj used the term Hindustan for the first time in the 13th century. 13th century में मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट सोर्सेज डू द हिस्टोरियंस यूज फॉर द स्टडी ऑफ ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री. इतिहास के किसी विशेष पीरियड को स्टडी करते समय हिस्टोरियंस कौन से स्रोतों का यूज करते हैं? द हिस्टोरियंस यूज़ द सोर्सेज लाइक. हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं कॉइन्स को. इंस्क्रिप्शंस मीन्स शिलालेख जो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे जाते थे. आर्किटेक्चर यानी कि भवन निर्माण कला. एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड या फिर लिखित जो रिकॉर्ड होते थे. फॉर द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड. किसी भी विशेष युग की स्टडी के लिए इन सभी सोर्सेज का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, What change took place during 770-50? 770-50 के बीच इस पीरियड के दौरान कौन से चेंज आए? द आंसर इज मैनी टेक्नोलॉजीज लाइक पर्सियन व्हील इन इरीगेशन. इरीगेशन में पर्सियन व्हील का यूज़. द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग. बुनाई के लिए स्पिनिंग व्हील का यूज़ करना. एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट. कॉम्बैट मीन्स युद्ध में फायर आर्म्स यानी कि आग वाले शस्त्रों का प्रयोग करना लाइक बारूद का. मेड देयर अपीयरेंस. ये सभी टेक्नोलॉजी इस युग में अपीयर हुई. सम न्यू फूड्स एंड बेवरेज लाइक पोटैटोज कॉर्न चिलीज टी एंड कॉफ़ी आल्सो अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट. ये सभी जो चीज़ें हैं वो इस उपमहाद्वीप में आई. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाई अकाइव्स. अकाइव्स से आप क्या समझते हैं? द आंसर इज अकाइव्स वर द प्लेस. अकाइव्स उन स्थानों को कहा जाता है वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कोलेक्टेड. जहाँ पर जो हस्तलिखित जो रिकॉर्ड थे, हिंदी में हम इसको पांडुलिपि कह सकते हैं. ये पांडुलिपियों को इकट्ठा करके रखा जाता है, उन प्लेसेस को अकाइव्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द न्यू ग्रुप ऑफ पीपल टू बी प्रोमिनेंट इन दिस एज. इस युग में जो मुख्य लोगों का जो लोगों के मुख्य समूह आए, लोगों के मुख्य समूह क्या थे? द आंसर इज राजपूत, मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स एंड कश्यप्स वर द ग्रुप. ये सभी ग्रुप्स इस युग में अपीयर हुए. विच केम टू बी प्रोमिनेंट इन दिस एज. और इस युग में मुख्य बन गए. दे अवेल्ड मीन्स होते लाभ उठाना. मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द सोसाइटी. और समाज में जितने भी अवसर थे इन जातियों ने उनका सबसे ज़्यादा लाभ उठाया. क्वेश्चन नंबर 8 इज हु वर पाटरन्स. पाटरन्स कौन थे? द आंसर इज पाटरन्स वर ए ग्रुप ऑफ रूलर्स एंड रिच क्लास ऑफ पीपल. लोगों के जो रिच क्लास यानी कि धनी वर्ग के लोग या फिर जो शासक थे उनके ग्रुप को पाटरन्स कहा जाता था. हु प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड टू द ब्राह्मणास आर्टिस्ट एंड पोइट्स. और ये जो ग्रुप था वो ब्राह्मण आर्टिस्ट और पोइट्स को प्रोटेक्शन या फिर लाइवलीहुड यानी कि रोजी रोटी प्रोवाइड करते थे. क्वेश्चन नंबर 9 इज
How history was divided by historians during the middle of the 19th century. 19th सेंचुरी के मिड में इतिहासकार हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड किया था. आंसर इज द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स. उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. क्वेश्चन नंबर 10. हु वॉज द चीफ ऑफ द विलेज. द आंसर, विलेज के चीफ कौन थे. विलेज वर कंट्रोल्ड बाय ए चीफटेन. वे किसी चीफटेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे. इवन द स्मॉलर जाति पंचायत वर बाउंड टू फॉलो द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. और जो छोटी जातियाँ होती थी उनको भी ग्रामीण जो प्रशासन है उनके रूल्स को फॉलो करने के लिए बाध्य होना पड़ता था. हेयर वी डू द short answers today. Thank you.